Hello everyone. Today we will start with the next poem, No Second Troy by William Butler Yeats. Lines 1 to 4. Why should I blame her that she filled my days with misery, or that she would of late have taught to ignorant man most violent ways, or hurled the little streets upon the great? In these 1 to 4 line, East is talking about Morgan, the woman he loved. ईस्ट इसमें मॉडगॉन की बात कर रहा है जिससे वो प्यार करता था. दैट मॉडगॉन. ही आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है वाई ही शुड ब्लेम हर फॉर मेकिंग हिज लाइफ फुल ऑफ सैडनेस. वो खुद से क्वेश्चनिंग करता है. ही आस्क हिमसेल्फ वाई ही शुड ब्लेम हर, कि वो उसको ब्लेम क्यों करे फॉर मेकिंग हिज लाइफ फुल ऑफ सैडनेस. शी इंस्पायर्ड पुअर and uneducated man to fight against the ruling powers. वो इंस्पायर करती थी पुअर पीपल्स को, अनएजुकेटेड मैन को, टू फाइट अगेंस्ट द रूलिंग पावर्स. ठीक है. शी वॉन्टेड रेवोल्यूशन एंड वायलेंस इन आयरलैंड. वो क्या चाहती थी? वो चाहती थी आयरलैंड में क्या हो? हिंसा हो और क्रांति हो. Eats feel her fiery nature stirred up, unrest like the poor attacking the rich. कि जैसे जो पुअर पीपल्स हैं वो रिच पे अटैक करें, वो ये सब चाहती थी. लाइक स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट. इन द फर्स्ट इन दीज 1 to 4 लाइन, ईस्ट इज टॉकिंग अबाउट मॉडगॉन. वो मॉडगॉन की बात कर रहा है जिससे वो प्यार करता था. वो खुद से क्वेश्चनिंग करता है कि वो उसको क्यों ब्लेम करे, कि वो उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है. ठीक है. वो सिर्फ पुअर पीपल्स को इंस्पायर करती थी. ठीक है. अनएजुकेटेड पीपल को इंस्पायर करती थी कि वो फाइट करें अगेंस्ट द रूलिंग पावर्स. एंड शी जस्ट ओनली वांटेड अ रेवोल्यूशन एंड वायलेंस इन आयरलैंड. East feel fiery nature and stirred up, unrest like the poor attacking the rich. Next 5 to 8 lines में देखें. Had they but courage equal to desire, what could have made her peaceful with the mind? That nobleness made simple as fire, with beauty like a tightened bow, a kind. East says the poor man वॉन्टेड फ्रीडम, कि जो पुअर मैन है ना वो सिर्फ फ्रीडम चाहते थे, बट दे लैक द करेज टू एक्ट स्ट्रांगली. लेकिन वो करेज बहुत ज़्यादा लैक कर चुके थे टू एक्ट स्ट्रांगली, स्ट्रांग बनने के लिए. ठीक है. ही वॉन्डर्स कुड एनीथिंग हैव मेड मॉडगॉन पीसफुल. वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो मॉडगॉन को शांत कर सके. हर माइंड वॉज नोबल बट ऑल्सो वाइल्ड. ठीक है. बर्निंग लाइक फायर. उसका माइंड अच्छा है, नोबल है, शांत है, बट वाइल्ड भी है, एक तरह से जंगली टाइप भी कह सकते हो. बर्निंग लाइक फायर. हर ब्यूटी वॉज फुल ऑफ टेंशन एंड पावर्स लाइक द बो पुल्ड टाइट बिफोर शूटिंग एन एरो. कि उसकी ब्यूटी है ना वो फुल ऑफ टेंशन से भरी हुई है. ठीक है. एंड पावर से, लाइक बो पुल्ड टाइट बिफोर शूटिंग एन एरो. इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं ब्यूटी का. किससे? तीर से. तीर. ओके. नेक्स्ट लाइंस में देखिए 9 to 12 लाइन. दैट इज नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस, बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न. वाई? What could she have done, being what she is? Was there another Troy for her to burn? इसमें Yeats says that proud heart, stern and lonely nature does not fit in the modern society. कि जो उसका नेचर है ना वो इस सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता, मॉडर्न सोसाइटी में. शी इज़ टू पैशनेट, टू heroic, like figure from the past. फाइनली ईस्ट पूछता है what else could she have done? क्या वो कुछ और भी कर सकती है? Being who she is, he compares her to Helen of Troy.
whose beauty caused the Trojan War. वो कंपेयर करता है हेलेन को, हेलेन से किसको, मॉडगॉन को, जिसकी ब्यूटी भी ऐसे ही खत्म हुई थी, ठीक है, कॉज्ड द ट्रोजन वॉर, जिसकी ब्यूटी ने ट्रोजन वॉर के टाइम पे उसकी ब्यूटी ने ही उसको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था. मॉडगॉन फियरी स्पिरिट कुड ऑल्सो डिस्ट्रॉय नेशन. जो मॉडगॉन की ब्यूटी है ना, वो भी नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है. बट देर इज नो सेकेंड ट्रॉय, लेकिन वहां पे कोई सेकेंड ट्रॉय नहीं है फॉर हर टू बर्न, उसको बर्न करने के लिए, उसको जलाने के लिए. सो हर पैशन फील्स वेस्टेड इन दिस जनरेशन. जो उसका पैशन था ना, वो अब वेस्ट हो चुका है इस एज में. सो ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है. ओके, सो इफ़ एनी स्टूडेंट हैड एनी डाउट यू कैन कमेंट मी. I will make sure to clear all your doubts. Thank you.